आपको अपने राजनीतिक उससे भेड़ चाल से, जो अपने एनालिसिस से, जो राजनीतिक आपकी सोच है उससे करना है वो करते रहिए, हम उसमें आपको कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस काम से भी आप जा रहे हैं, यदि उसी स्थान पर या उसके आसपास 2 मिनट मंत्रणा करके लोगों को जोड़ना संभव है तो जोड़ लीजिए। और उस काम में जो है आपको जो अपनी चर्चाएं हैं उनको जो है ना वीडियोज हैं उनका शेयर कर लीजिए, दूसरों का शेयर कर लीजिए। यदि उनकी कुछ सोच और चिंतन है और हमसे वार्तालाप कराना चाहते हैं तो वो कर लग सकते हैं। और ज्यादा बड़ा बुद्धिजीवी है तो हम उससे लाइव चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि कोई भी चीज शुरू में चालू होती है तो लोग उसे अविश्वास की नजर से देखते हैं। यदि आपका सोच, चिंतन, पूरी स्ट्रेटेजी और मॉडल है तो वो जमीन पे उतरेगा। और ये बताओ, इस समय आपके दिमाग में ये मॉडल आ क्यों रहे हैं? ये कुछ ना कुछ ईश्वरीय व्यवस्था है। तो जो ईश्वरीय व्यवस्था है वो आपको, यदि वो शिवाल को भी विवश करेगी कि बार बार मैथिली भाषा से बात करो, वो नरेंद्र को भी विवश करेगी कि बात करे। क्यों? क्योंकि वो जो ईश्वरीय व्यवस्था है उस सब के लिए हम लोग मात्र पात्र हैं। वो उन सब पात्रों को टच करेगी जिसको जो उसके लिए इलिजिबल होंगे। यदि वो उस अवसर का यूज नहीं करेंगे तो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। ईश्वरीय व्यवस्था के लिए क्या आदमियों की कमी है क्या? जी जी। और उसे ये भी मालूम है कि अब पुराने जमाने में आप कब कौन थे, तो उसे ये भी मालूम है ईश्वरीय व्यवस्था को कि कौन इलिजिबल व्यक्ति है। उसे ये भी मालूम है कि कौन क्या करेगा। सही समय पे लोग टच होके जुड़ेंगे। यही बात तो जो है ना जय गुरुदेव जी ने कही थी कि मैं तो इस बात को एग्री कर रहा हूँ कि जी, ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि लोग नहीं जुड़ेंगे जी, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और लगानी पड़ेगी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस एनर्जी में यदि आपको लगता है कि सांसद बन जाना, इससे बन जाना, भाजपा से बन जाना, कांग्रेस से बन जाना, जिससे भी बन जाना,